ही है। अच्छा, वो गोल्ड एम सेल करना था तो हाँ, वो आता है आई थिंक कितने का आता है वो। 70-80 थाउजेंड का था। हम्म। मतलब वही है उसका, उसके अकॉर्डिंग प्राइस प्लस माइनस हो जाता है, प्राइस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये हुआ था। ठीक, ठीक है। आ, गोल्ड का, ओके। और तुम्हारा एक और क्वेश्चन था, कुछ बोल रहे थे, वो करना है तुम्हें। हाँ सर, कि मैं इसमें और कैसे अच्छा करूँ एक तो। हम्म। अ, खाली निफ्टी में या ओवरऑल, मतलब जैसे गोल्ड वगैरह भी है सब ये कुछ सब। सर, सब कुछ, सब कुछ सर, सब कुछ। तो पहले तो तुम्हें ट्रेड मिस करना छोड़ना पड़ेगा। जी सर। अ, वो उसके लिए मैं यहाँ पे गया था। अभी क्रोमा गया था, एक सारा काम खत्म करके। मैं देख रहा हूँ कि मैं घर पे जाता हूँ ना, तो मैं वो मिस कर देता हूँ, और मेरे घर वाले भी गुस्सा करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा लेट आता है, ये है वो है, पर करता है क्या वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि सैमसंग का टैब ले लेता हूँ एक। हम्म, वो तो तुम अमेजोन से ले रहे थे ना। हाँ, अमेजन से ले रहा था सर, अब तक क्रोमा में देखने गया था। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है भाई, एक सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस। हम्म। देख लेना, सैमसंग के थोड़े से जो सस्ते वाले टैब होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं इनके। तो आ, आ, उस प्राइस में तुम्हें उन सैमसंग का जो हाई वाला टैब होता है ना, तो वही से सारी चीजें तुम्हें इसमें मिल जाएंगी, वन प्लस या वगैरह इनमें। सैमसंग के टैब्स अच्छे हैं, लेकिन जिनका प्राइस थोड़ा अपर वाले रेंज में, वो अच्छे हैं। तो सर कौन सा लूँ ये सर? मेरे को देखो, ऐसे टैब तुम्हारा की जरूरत नहीं बजट पड़ती है। बजट का ऊपर है। अगर 25-30 हजार का बजट है तो Xiaomi या Redmi ठीक है, या फिर वन प्लस, आप ये कौन सा तीन। यूज कर रहे हो सर? मेरे पास तो एप्पल का है। अच्छा, और वो, लेकिन वो अब उसको भी मैं सोच रहा हूँ चेंज करूँ, क्योंकि वो अभी मैंने 3 साल पहले लिया था, तो न्यू ले लूँ। तो देखता हूँ। एप्पल में जो अभी आ रहा है ना, उसमें तुम्हें स्टोरेज नहीं मिलेगी, और उसका फिर बजट रेंज ज़्यादा हो जाती है। बहुत रेंज का इशू हाँ। हो रहा है। हाँ, तो वो ठीक है। अगर 25-30 की रेंज में Xiaomi अच्छा है, लेनोवो अच्छा है। सैमसंग जो सैमसंग क्या है ना, वो एप्पल का ये टक्कर की निकालता है, तो उसका वो रेंज जो जहाँ हाई होती है ना, वहाँ पे सैमसंग काफ़ी अच्छा है। बाकी तो तुम्हें मिल जाएंगे उसमें 25-30 थाउजेंड में, तो बहुत अच्छे अच्छे पर हैं, सैमसंग, ऑप्शंस है। पर ये लोग बोल रहे हैं कि Xiaomi और ये इन सब वन प्लस में इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फोन शॉप फोन वाले में बोल कुछ रहे होंगे ना, उनको कमीशन नहीं मिलता उनसे। मे भी पॉसिबल है। हाँ, तो उसमें मतलब देखो, सैमसंग क्वालिटी तो है, लेकिन जो वो रेंज में जो तुम्हें देगा ना, तो जो मतलब जिसके लिए तुमसे वो 25-30 थाउजेंड लेगा, तो उसमें वो तुम्हें 16 हजार वाली चीज देगा, 15 वाली। क्योंकि सैमसंग हाई एंड वाली चीजों में अच्छा है वो। और ये वाले जो है तुम्हें मिल जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा मतलब पैसे कम में ज्यादा वो दे देते हैं आपको तो फैसिलिटीज। क्योंकि ब्रांड वैल्यू नहीं है इसलिए। हाँ, ब्रांड वैल्यू इसकी सैमसंग की थोड़ी हाई रेंज में आती है ना, तो इसलिए उसके जो लो रेंज वाली चीजें होती है ना, वो अच्छी है ही नहीं इसकी। ओके सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। बाकी हाँ, कई लोग नहीं लेते हैं Xiaomi वगैरह और ये सब, क्योंकि उनका लॉजिक होता है कि चाइनीज है। और तो वैसे तो वन प्लस भी अच्छा ब्रांड है, मतलब है तो चाइनीज ही।
लेकिन इन सब में तो सर ठीक है। एप्पल का भी मेन मैन्युफैक्चरिंग चाइना ही है सर। हाँ, ये बनते तो देखो सब चाइना में ही है, वो असेंबल वगैरह चाइना से ही तो एप्पल बनवाता था, और पूरे जी सर। वर्ल्ड में ये उसको बेचता है। तो बाकी देख लेना एक बार क्रोमा वो स्टोर जाके। क्रोमा में आई थिंक वो इनके तो रखते नहीं है, ये दूसरे कंपनीज के, नहीं, मैं भी सैमसंग वैमसंग के। क्रोमा में गया था, सैमसंग भी है और ये रेडमी वगैरह भी है। Xiaomi का अच्छा है, Xiaomi का आता है एक ये पैड 7 करके आता है, उसमें फास्ट प्रोसेसर डला हुआ है एकदम। Xiaomi Pad और 7। डिस हाँ, Xiaomi का पैड 7 आता है 29,000 का, उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर डला हुआ है, काफी फास्ट है वो। हाँ, ये टू और थाउजेंड डिस ट्वेंटी फाइव डिस का 8 128। हाँ, इसमें मेमोरी भी तुम्हें 12 GB 256 GB मिल जाएगा, तो आ, मेमोरी मुझे का भी मेन इशू वो नहीं अगर आएगा। ट्रेडिंग का ही देखना है तो सर 8 128 भी एक बार इनफ है सर। हाँ, 12 ट्रेडिंग का ही खाली खाली तुम्हें कुछ भी नहीं करता तो फिर तुम ट्रेडिंग में सैमसंग भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें उसमें तो सिर्फ ऑर्डर रिप्लेस करने हैं ना। तो सैमसंग का गैलेक्सी टैब आता है इसी रेंज में, S9 करके शायद, S9 है, FE, छः S9 जीबी FE है। रैम। हाँ, उसका 6 GB रैम है, और मतलब आधा हो गया उससे। यस। रैम A9 देख छः लीजिए ना जीबी सर। A9 16 17 की रेंज का है। ये 8 GB रैम, 128 GB एक्सपांडेबल। A9, ए ओके। नाइन टैब A9 प्लस। तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है उसमें, मतलब या ऑर्डर चार्ट या देखना फिर है? चार्ट देखने घर पे जाओ तो। हाँ, मतलब तो इतना में तो वो चल जाएगा, उसमें तो तुम्हें कुछ ज्यादा नीड है ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें थोड़ी ना करनी है तुम्हें, तो हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर ले ही सकते हो, उसमें फिर टेंशन नहीं है। ओके सर, ए एक बार। नाइन प्लस A9 प्लस। हम्म हाँ, A9 प्लस ले सकते हो। 8 GB 128 मिल रहा है। यस। और चार्ट वार्ट देखने के लिए कोई इतना हैवी काम तो करना नहीं तुम्हें ग्राफिक्स का, तो कोई स्पीड नॉर्मल उससे भी चल जाता है वो, तो चल जाएगा इसमें गैलेक्सी में, तो सही और है ये। जो निफ्टी की रेडिंग जो तैयारी करते हैं सर, वो तो मैं मुझे पीसी पे ही हैबिट पड़ चुकी है, तो मैं पीसी ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि 32 32 इंच हाँ, की स्क्रीन ये लगी तो हुई है सिर्फ तो फिर तुम वो। वो ये तो सिर्फ तुम अपना बेसिक देखने के लिए ले रहे हो ना। जी सर। हम्म सही है, ले सकते हो। चलो, क्योंकि नीड वो है तो आराम से ले सकते हो उसको। अभी फिलहाल बजट का इशू है थोड़ा सर, ये बात तो आपको दिखाई पता ही होगा सर। नहीं तो मैं अच्छा ही लेता सर। दूसरी बात क्या है कि सर कि धीरे धीरे अच्छा बेटर और ट्रेडिंग पे ना छूटे, और धीरे धीरे ट्रेडिंग में तो बेटर हो ही रहा हूँ सर। हाँ, ये है कि ये तो बाद में भी आ जाएंगी चीजें, ट्रेडिंग अपना चलता रहे, तो अभी इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का फायदा भी नहीं है कि तुम बहुत बड़ी वाली रेंज में जाओ। तो ठीक है, ये अभी तुम्हारा हो जाएगा सब इसमें, तो सही है। अ, तो गोल्ड का ट्रेड तो तुम फिर इसका तो मिस ही हो जाएगा, तो गोल्ड गोल्ड तो वो वही आता है, उसी रेंज में ही आता है। नहीं नहीं सर, मेरा तो निफ्टी और नेचुरल गैस ट्रेड करते करते अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है ना सर। ओके, 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 फिर बाद में एक अगर ठीक है। ट्रेड लेना होगा तो धीरे धीरे हो जाएगा सर। तब तक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। मैं चाहता तो उस दिन 5 10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल के भी कर सकता था ट्रेड। हाँ, ये भी सही है वैसे, इतने ये भी है कि इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसमें। और निफ्टी में धीरे धीरे हुआ तो सर मेरे अकाउंट से लगभग मैं 6 7 लाख तो आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। पर मैं कर ही रहा हूँ 4 ही अभी निफ्टी के। नहीं, अभी तो कम ही रखो नहीं, अभी तो कम ही एकदम। रखा है सर। हाँ, अभी ज्यादा करने का बेनिफिट नहीं है जब तक प्रॉपर तुम्हारा वो नहीं हो जाता ना उसमें,
जब तक एक प्रोफिशिएंसी नहीं आ जाती, तो ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि लॉस देता है तो फिर ये अच्छा खासा लॉस दे देता है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है अभी। 1-2 महीने बाद करना तुम ज्यादा। अभी तो जो चल रहा है ठीक है, प्रैक्टिस तो मतलब ये चीजें सही है। अ, चलो, निफ्टी देखते हैं। निफ्टी, अच्छा हाँ, तो एक और चीज है, वो तुम सेटअप पे ट्रेड ही नहीं कर रहे, मतलब सेटअप वेटअप आते हैं तो ठीक उस है, पे सेटअप ट्रेड में देखता हूँ, सेटअप में देख रहा हूँ, और अच्छे से जैसे कंफर्म होता है तो ट्रेड करता हूँ सर। जैसे ये तुम्हें कंफर्म था, मतलब इसमें पहली बात तो ये है कि बीओएस समझ में आना चाहिए, तो बीओएस इसमें समझ में आ रहा है कहाँ पे हुआ है? यस सर। यहाँ पे हुआ है ये। जी सर। ये बीओएस क्यों हुआ? तो ये मतलब ये ना, ये इनसाइड बार थी, और उसका लो टूटा है। ठीक है, मतलब तीन, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, थर्ड इनसाइड बार, उसका लो टूटा है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही हुआ है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिख जाएगा। क्या होता है ना कि ये रियल टाइम में समझ में आना चाहिए। वैसे तो अगर तुम 2 चार्ट लगा के देख रहे हो तो तुम्हें सेकंड चार्ट में समझ में आ जाएगा कि बिगर टाइम फ्रेम में बीओएस हो गया। बिगर टाइम फ्रेम में मतलब बीओएस हो गया, तो अगर अगर देखो, ट्रेंड है हमारे साथ, और हमारा बिगर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट हमने लिया हुआ है, और रेंज बनी हुई है, मतलब पहली बात तो ट्रेंड हमारे साथ है। दूसरा, कोई एरिया है, मतलब जहाँ पे सप्लाई एरिया बना हुआ है, जैसे ये वाला सप्लाई जोन बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये भी एक सप्लाई एरिया था। जब जब ऐसे विक और टेल बन जाते हैं ना कहीं हाई या लो पे, तो वो भी एक रेंज होती है, वो हाई और लो ही उसको हम मार्क करते हैं, तो ये सप्लाई जोन ही है। ये सप्लाई एरिया है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, उसके ऊपर गया ये। ठीक है, और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, फॉल हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन आया। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन आया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर इम्पल्सिव कैंडल के साथ हो रहा है, मतलब कैंडल के रेंज और क्लोजिंग वगैरह ठीक ठाक है, मतलब तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग वगैरह तो सही है, इम्पल्सिव भी है, तो इसके बाद फिर ये इनसाइड बार बना था उस, और इनसाइड बार का ब्रेक हुआ है, तो हम क्या लेते हैं कि अगर इम्पल्सिव मूव आया और इनसाइड बार का ब्रेकडाउन हुआ, तो हम वो पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं उसको। तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था ये, तो उसी को इसने टच किया, उसी से टच किया। ठीक है, उसी से यहाँ पे टच हुआ, और फिर यहीं पे शॉर्ट का ट्रेड था, मतलब ये हमारा जोन बन गया था, और इसमें हमें 1 मिनट में शॉर्ट का ट्रेड लेना था, तो ऊपर से बना था ये यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पे आया, ये यहाँ इस कैंडल में शॉर्ट का ट्रेड बन गया था। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट जो भी हमारा जोन है, मतलब एक तो ये वाला टारगेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और फिर ये वाला टारगेट दिख रहा है। बट बट क्योंकि ट्रेंड जो था ना, बिगर टाइम फ्रेम में और स्मॉलर टाइम फ्रेम में दोनों में ट्रेंड स्ट्रांग था, और अच्छे यहाँ मोमेंटम के साथ गिरा है, और फिर दोबारा से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, मतलब यहाँ पे रेंज बनाया, फिर ये ब्रेक कर दिया, तो ये फाइनली ना ये टारगेट इसका ये वाला था, तो ये वाला टारगेट आ गया था इसका। देखो, सेटअप क्या है कि हमारा कोई सबसे पहले तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम हमारा इसमें क्या होगा, 5 मिनट है।
तो 5 मिनट में हमारा कोई ना जोन होना चाहिए, ठीक है, और हमें ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है ये। तो जोन हमें पता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये सप्लाई एरिया बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अ, अ, अब ये उसी पॉइंट पे चला गया। अब इसका ना 5 मिनट में ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो बिगर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। उसके होने के बाद फिर हम अपने जोन मार्क करेंगे कि कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कौन सा एरिया बना हुआ है, उसकी एंट्री फिर हम 1 मिनट में लेंगे। टारगेट होगा हमारा बिगर टाइम फ्रेम का जोन, 5 मिनट वाला एरिया। तो ये वाला टारगेट था, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ही आके गिरा है ये। तो ये हमारा टारगेट था। तो ये ट्रेड्स तुम्हें मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। अगर तुम जैसे कल तुमने एक ट्रेड लिया था और वो डाउन उसमें लिया था, मतलब यहाँ कहीं लिया था, अगर ये देखो, ये जब ये नीचे गिरा ना, तो अगेन यहाँ से एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना के ना ये फिर गिर गया यहाँ पे, ठीक है। पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया और उसमें यहाँ इसको मार्क कर लिया। फिर ये 1 मिनट में एक ट्रेड बन सकता है। तो 1 मिनट में एक ट्रेड बनेगा, यहाँ तक का इनिशियल टारगेट रख सकते हो। फिर जो आगे का टारगेट है वो कोई लिक्विडिटी एरिया होगा, पीछे कोई बना होगा, ये बना और ये वाला एरिया बना। तो यहाँ तक का टारगेट, लेकिन ये दो तीन कैंडल में भी पकड़ लिया ना, तुम्हारे पॉइंट्स बन जाते, मतलब यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो। क्योंकि ये ट्रेड भी काफी अच्छा गया था, 24,700 या 24,650 को शॉर्ट करते और अराउंड 1230, तो इसमें भी काफी पॉइंट्स मिल जाते। अराउंड इसमें भी बहुत पॉइंट्स बने थे। तो निफ्टी 24,700, तो मैंने इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमसे ये ट्रेड छूट रहे हैं ये जो कंफर्मेशन वाले होते हैं, नहीं ट्वेंटी सर, फोर छूटा इसलिए था सेवन क्योंकि मैं एक तो बाहर था। अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए। 24,700। तुम्हें बाहर वैसे कितना टाइम लग जाता है? ज्यादा टाइम लगता है? नहीं सर, ट्वेल्व ज्यादा थर्टी टाइम नहीं लगता, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, बाकी टाइम इतना लगता नहीं है सर। ओके ओके, अच्छा, कभी कभी होता है वो। हाँ, कभी कभी होता है। ओके। अब ये तो खैर 1 मिनट में हमें ट्रेड करना है। तो 1230, ये 1230 यहाँ पे ट्रेड था इसका। हम्म, इसमें भी 1 मिनट में लगाया जाए। जोन मार्क किया, अपने एरिया में आया ये, और यहाँ यहाँ से ट्रेड था। इसने ट्रैप किया है, अच्छा, ट्रैप ट्रैप करके फिर ट्रेड बनाई है। ब्रेकआउट किया, ट्रैप करके नीचे आ गया। तो यहाँ ये बड़ी कैंडल में तुम्हें ट्रेड लेना आता है इसमें? जैसे ये ऊपर गई है, इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन हमारा जोन बना हुआ है, हमें पता है कि बिगर टाइम फ्रेम में नहीं सप्लाई सर। एरिया है। नहीं सर। इनसाइड बार बनता है ना, उसका लो टूटता है, तो उस कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं। मान लो ये बड़ा कैंडल बना है ना, इसके अंदर इनसाइड बार बन गया, इस इनसाइड बार का लो टूटेगा, उस कैंडल में ट्रेड होता है। मतलब ये सेकंड कैंडल में ट्रेड बनता है इसका, ठीक है, इनसाइड बार टूटने के बाद। तो यहाँ ये सेकंड कैंडल में ट्रेड था इसका, तो यहीं के ले लेते तो 151 से। और इनिशियल टारगेट लो होता है, डिफॉल्ट टारगेट होता है, तो 151 से। और
मतलब ये तुम्हारा 181 तक गया था, तो 25 पॉइंट तो आराम से मिल सकते थे इसमें। 25 पॉइंट आराम से मिल सकते थे। फिर इसने यहाँ पे भी ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इसी को इसने रिटेस्ट करके फिर वापस, तो यहाँ से भी अगर दोबारा एंट्री लेते तो मतलब 160-65 से और 187, 20 पॉइंट और मिल जाते। 50 पॉइंट का ट्रेड था ये छोटा सा दिखने वाला। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। तुम कभी भी ट्रेड ना ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे एक तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, और ब्रेकआउट हम तभी ट्रेड करेंगे जब वो बॉटम से कहीं आएगा। जैसे अभी 2 दिन मार्केट अपसाइड में गया था, तो वो हमारे डिमांड जोन से आया था, मतलब यहाँ से कहीं। वो भी हम तब करते हैं जब वो सीआईएसडी को रिटेस्ट करके जाता है, एक बार कंफर्मेशन आ जाता है, तो तब उसको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर हम ब्रेकआउट को अवॉइड करते हैं जनरली। मतलब अगर अग, ये वाला ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये अपने जोन को ब्रेक कर रहा है, तो इसका ट्रेड या फिर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसका ट्रेड तो यहाँ से बन जाएगा, इस वाले जोन से, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और इसी सीआईएसडी वाले एरिया में या एफईजी वाले एरिया में पुल बैक करके फिर ट्रेड इसका बन जाएगा। तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते, हम हमेशा ना ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी ऐसे जोन्स पे लेते हैं। दूसरा तुम्हें ये देखना है कि जो ट्रेड का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है लिक्विडिटी स्वीप से। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप का तुम्हें जहां पे कंफर्मेशन मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर जोन बिगर टाइम फ्रेम का जोन है और वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। जैसे ये डबल टॉप था, ये हमें 5 मिनट में ऐसा दिख रहा है, बट 15 मिनट्स में अगर तुम देखोगे ना, तो 15 मिनट में तुम्हें क्लियर कट दिखेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ये लो ये टूटा है। अब इसमें मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए लगा दिया, वैसे तो ये स्विंग लो यहीं टूट गया, ये स्विंग लो बना है, ये हाई फिर लो, तो यहीं हो गया था ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो। ठीक है, अ, इस वाले कैंडल पे ट्रेड करना सेफ नहीं होता, इसको अपने जोन पे कहीं आने दो तब ट्रेड किया जाता है। तो इसने ये वाला जो इनसाइड बार है इसका ब्रेकडाउन किया था, तो यहीं से इसने रिटेस्ट किया। अब इसमें खैर 15 मिनट्स में इतना नहीं दिख रहा, मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ क्या बना था ये। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ इसका, और ये यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, एक एक ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है, और एक यहाँ से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये इम्पल्सिव मूव आया है, मतलब तो ये रेड कैंडल ना ऑर्डर ब्लॉक और थी ब्लॉक बन हमारी गया। पहले। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक थी। अब ये सपोर्ट की तरह थी, तो लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस रुका ही नहीं, और एक बार ये आया था मिटिगेट मिटिगेट हो गया। करके। हाँ, तो मिटिगेट हो गया तो फिर इसका मतलब इतना वैल्यू नहीं है, और फिर हमारा ना ये जोन बन जाता है, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और यहाँ से ये प्राइस नीचे फॉल हुआ तो यहाँ पे एफईजी भी बना है, ये जी एफईजी सर। बन गया, तो एफईजी हमने मार्क कर लिया। तो उसी उसी रेंज में आके ना ये एफईजी को इसने रिटेस्ट किया, और यहीं से फिर हमारा ट्रेड था, मतलब शॉर्ट का ट्रेड था। शॉर्ट एक एक चीज तुम इसमें देख सकते हो कि
अगर कहीं पे भी अगर स्ट्रॉन्ग मूव आते हैं ना, तो वहां पे तुम्हें जोन्स थोड़ा दूर दूर दिखाई देंगे। मीन्स जैसे ये लिक्विडिटी एरिया, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, जी सर। और एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये फेवर यहाँ पे। ब्लॉक, यस सर। इस पूरे जोन के बीच में कुछ भी नहीं है। तो तभी, और ये मार्केट क्या कर रहा था, ये ऊपर से डबल टॉप बना के गिरा है। डबल टॉप भी बहुत अच्छा पैटर्न है, उसमें स्ट्रॉन्ग फॉल आता है। तो डबल और टॉप या ट्रिपल। खास करके एलएस हाँ, हो तो। हाँ, एलएसओ, और अपने जोन से आ रहा हो, पीछे जोन था तो वहीं से ये फॉल हुआ था। और उसमें स्ट्रेंथ कैसे हम पता लगाते हैं, अगर इस ऐसे केसेस में ये लिक्विडिटी लेके जा रहा है ना, मतलब लिक्विडिटी लिया फिर जा रहा है, तो ये इसमें स्ट्रेंथ काफी होती है। और कैंडल से भी हमें पता चलता है, इनिशियल कैंडल ने अच्छा यहाँ पे इम्पल्सिव मूव दिया है, रेंज इसका कैंडल्स के बड़े हैं। तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, इस वाली रेंज में तुम्हें ये यहाँ पे शॉर्ट लेना है। जब ये या तो अपने एफईजी वाले एरिया या ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है और वहां से रिजेक्शन लेता है, तब तुम शॉर्ट करोगे यहाँ पे। टारगेट क्या रखोगे? टारगेट अगर ऐसे जा रहे हैं ना, लिक्विडिटी लेकर ऊपर, पहला वाला मूव अच्छा है, तो सेकंड वाला मूव भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। ये एक यहाँ पे एक जोन था, तो ये रुका था यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे ये रुका था, तो इसने फिर दोबारा से ये एक छोटा सा मूव दिया था, और उसके बाद फिर ये ब्रेक हो गया। या फिर तुम ये रेंज के बाद भी यहाँ पे ले सकते हो, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, अब ऊपर ऊपर भी एक तोड़ के आया है ये ऑर्डर ब्लॉक, उसको मिटिगेट करके आया है। तो नॉर्मली अगर ऐसा और होता है ना, तो ये ब्रेक कर देता है। तो यहाँ तक का टारगेट आराम से आएगा तुम्हारा, ये वाला टारगेट। अच्छा, इसका व्यू कैसे बनता है, मतलब अगर हमें तुम्हें क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं। देखो, ये जो मूव्स आते हैं ना, अल्टीमेटली जो प्राइस चलता है ना, वो बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ये सिर्फ ना ट्रैप होते हैं, ये ऊपर ले जाना, ये सिर्फ ट्रैप क्रिएट किए जाते हैं। और एक बार ओरिजिनल डायरेक्शन में अगर प्राइस चलता है ना, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाता है। अगर इसको बिगर टाइम फ्रेम में तुम देखोगे, ये थर्सडे का मूव है, थर्सडे का फॉल आया था। बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे, जैसे 1 आवर में, 1 आवर में ना तुम्हें क्लियरली शो होगा कि प्राइस डाउन डाउन ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, 50 SMA का स्लोप नीचे है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ही लेने गया है। अब उसमें मैंने एक चीज तुम्हें बताई है, लिक्विडिटी स्वीप, एलएस। एलएस बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में, इसे टर्टल सूप बोल देते हैं। वैसे लिक्विडिटी स्वीप ठीक है, इजी रहता है। अ, तो सेम ही थिंग है दोनों, टर्टल सूप या लिक्विडिटी स्वीप। अब ये देखो, ये बिगर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। इस कैंडल से कंफर्मेशन आ गया, ये वाला कैंडल, ठीक है। ये पूरे इस रेंज का टारगेट हमें कहाँ दिख रहा है, ये बना हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक, जी सर। ठीक है। कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ तक का टारगेट हमें दिख रहा है। ये हाँ, इसको येलो कर देते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है, मतलब इस वाले रेंज तक का। तो कई बार ये होता है ना कि मतलब अगर हमें ट्रेंड पता है या चीजें शो हो रही है, तो हमें क्लैरिटी होती है, मतलब जैसे ऊपर गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे 1 आवर में इसने बना दिया इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद तो फिर एकदम कंफर्मेशन में रहता ही है, मतलब अगर इसको तुम यहाँ पे देखोगे, तो ये 1 आवर में ना हमें समझ में आ रहा है कि इसका टारगेट ना सीधा यहीं तक का दिख रहा है। 5 मिनट में गए, तो 5 मिनट में ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था वो।
तो वही है कि फिर तो हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है और यहाँ तक का टारगेट है। तो बस ये अगर ये ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब अपने जोन पे जा रहा है, इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो कर ही दिया है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके फिर इसने यहाँ पे दोबारा से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोबारा कर दिया, दोबारा ब्रेक स्ट्रक्चर करके फिर अपने जोन तक जा रहा है, मतलब ये इनसाइड बार जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो और ये वाला एरिया मिटिगेट हो गया, अब इसके बाद तो ये वाला जोन बचा हुआ है बस। तो इतना ये पूरा टारगेट बन रहा है इसमें। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्यों है, क्योंकि हमारे ना बिगर टाइम फ्रेम में भी यही सेम चीज बनी हुई है, बिगर टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड ही है, और बिगर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप करके ये गिर रहा है, और इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और उसी का रिटेस्ट करके ये जा रहा है। ठीक है। वैसे तो ये चीज ना तुम्हें इतने लेट पता, इससे भी पहले पता चल जाएगी, ये तुम्हें ना यहीं पता चल जाएगी जब ये ऊपर गया है ना, और इसने यहाँ पे ये मतलब अपसाइड में गया है, और इसी कैंडल में भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब ये वाला जो कैंडल है। ठीक है। ऊपर इसमें काफी बड़ा विक बना हुआ है, तो ये ग्रीन में ही तुम्हें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर ये देखो, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। ठीक है। तो और इतना रैली ये पहले ही आ गया, स्ट्रेट ऊपर ये चला गया, यहाँ पे एक एक ये सप्लाई वाला ये कैंडल भी बना हुआ है। ठीक है। तो इसने ये जस्ट ना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ही की है, और उसके अगर तुम्हें यहीं पता चल जाता है तो तुम पहले से ही अलर्ट रह सकते हो कि बड़ा फॉल आने वाला है और यहाँ तक आएगा। तो चाहे तो ऊपर से फिर यहाँ पे जब हमारा वो बन जाता है ना, स्ट्रक्चर बन जाता है 5 मिनट में, तो तुम शॉर्ट कर सकते हो। तो 5 मिनट में कैसे बना, मान लो तुमने पहले ही इसको देख लिया, 5 मिनट में ये कुछ डबल बॉटम वगैरह बना के गिरता है, तो यहाँ से ही तुम जैसे ही अपना एफवीजी वाले एरिया में जाता है तो यहीं से शॉर्ट कर सकते हो। और अ, तो अ, तो इसमें ना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहता है ऐसे मूव में कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर है। तो बिगर टाइम फ्रेम के अगर हम कुछ भी नहीं करें और बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने जोन्स पे ट्रेड करें ना, तो भी बहुत प्रॉफिट बनता है, मतलब आराम से 20-20 25-25 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाते हैं अभी, क्योंकि हमने देखा था ये छोटे से रेंज में ही 50 पॉइंट बन गए थे। तो 20-30 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब आराम से बन जाते हैं। ठीक है। इसमें इसमें फेलियर के चांस बहुत कम होते हैं ऐसे, अगर हम दोनों टाइम फ्रेम के एरिया से लेते हैं। डाउन ट्रेंड में सबसे बेस्ट होता है कि सेल ऑन राइज, मतलब कहीं ऊपर हमें सप्लाई एरिया पे सेलिंग का चांस मिल जाए, और अप ट्रेंड में होता है सपोर्ट पे कहीं वो पुल बैक जब कर रहा हो तो वहां पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप करके कोई ट्रेड मिल जाए। ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड होते हैं। तो ये काफी फॉल का ट्रेड अच्छा था। और फिर ये कुछ नहीं, ये जो फ्राइडे वाला था, तो फ्राइडे का भी व्यू इसी के बेसिस पे बनाना था। तो फ्राइडे फ्राइडे देखो ये कितना बड़ा ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 50 एसएमए के नीचे है, और कितना बड़ा ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बना है ये ग्रीन, मतलब इन्वर्टेड हैमर है, तो वैसे ये पॉजिटिव कैंडल होता है, बट क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है और इस कैंडल के ऊपर इसने लिक्विडिटी जाके स्वीप किया है, तो एक तरह से वैसे ये नेगेटिव कैंडल है। तो यहीं से फिर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन में ही बना हुआ है, और अ, और ये कैंडल भी अच्छा नहीं बना था। ठीक है। फिर इसका कंफर्मेशन आप 125 मिनट्स में भी कर सकते हो, डाउन ट्रेंड है यहाँ पे भी, 75 मिनट्स में, हर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा।
तो ये काफी अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स बनते हैं, मतलब जो अपने जोन से आके लिक्विडिटी स्वीप करके गिरते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे बड़े ट्रेड्स बनते हैं। तो इसने यही किया था, लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर एक एफईजी बनाया और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वहीं से रिटेस्ट करके और फिर ये फॉल हो गया। तो ये हमें मतलब ये जो है हमारा सेटअप, ये हमें काफी प्रॉफिट देता है ये वाले ट्रेड्स। तो अ, इसका इसका मतलब वेट करना है। इसमें तुम्हें क्या करना है, कोई भी हायर टाइम फ्रेम का जोन, मतलब चाहे तुम अगर 5 मिनट हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो, अगर 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो, जो भी तुम हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो उसमें जोन होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि जोन तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जोन के बाद फिर तुम्हारा कोई तुम्हें ट्रेंड क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रेंड की क्लैरिटी कैसे रहेगी, बिगर टाइम फ्रेम में अगर देख लोगे तो पता चल जाता है ट्रेंड कैसा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में वो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में अगर सप्लाई या अनमिटिगेटेड एरिया हो तो वहां से फिर फॉल आता ही है। ठीक है, तो ट्रेंड हमें बता देता है। जोन हमने बिगर टाइम फ्रेम में मार्क कर लिया। ठीक है, उस जोन पे जाके अब वहां पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप होता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। उसके बाद प्राइस जो है, सपोज यहाँ पे फॉल हो रहा था, मतलब एक मूव आया, इनिशियल फॉल हुआ। ठीक है, और इसमें एफईजी वगैरह बनना चाहिए। वो क्यों बनना चाहिए, क्योंकि एफईजी ये बताता है कि फॉल जो आ रहा है वो इम्पल्सिवनेस के साथ आ रहा है, मतलब इम्पल्सिव मूव रहेगा तो हम इसको लेंगे। अब इसमें कुछ एरियाज बन जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब अगर तुम ये 5 मिनट में देख रहे हो तो तुम्हें 1 मिनट में कुछ मतलब 5 मिनट में कोई जोन बनेंगे, जैसे एफजी वाला जोन बन जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसको तुम्हें 1 मिनट में जाके एंट्री लेनी है। तो ये हमारा है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहां पे फिर एंट्री लेनी है। टारगेट टारगेट नॉर्मल टारगेट स्विंग लो तक होता है वैसे, मतलब डिफॉल्ट टारगेट स्विंग लो होता है, लेकिन अगर लिक्विडिटी लेके जा रहे हैं तो स्विंग लो ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक चला जाता है। तो टारगेट स्विंग लो, स्विंग लो या फिर उसके बाद जो लिक्विडिटी होती है वहीं तक हो जाएगा। प्राइस विदाउट लिक्विडिटी मूव करता ही नहीं है। तो लिक्विडिटी जोन्स इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, तो वहां पे वो प्राइस जाके रुकेगा। तो ये सब चीजें हमें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और हम पुल बैक के ट्रेड करते हैं, मतलब हम सीधा ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते। पहले कंफर्मेशन का वेट करते हैं कि कंफर्मेशन आ जाए, फिर एफईजी वगैरह ओबी बन जाता है तो उस पे हम ट्रेड करते हैं, या सीआईएसडी बन जाता है। तो उन जोन्स पे हम पुल बैक से जब रिजेक्शन आता है ना तो फिर ट्रेड करते हैं। तो अ, अब इसमें क्या होता है ना, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ये इस टाइप से, और आपको ट्रेड्स भी अच्छे मिलेंगे, पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। एक होता है कंटिन्यूएशन वाले ट्रेंड्स। अब कंटिन्यूएशन जब चल रहा है ना, मान लो जैसे ये फॉल चल रहा है, कंटिन्यूएशन वाले ट्रेंड्स में जैसे ये फॉल ही चल रहा है, 5 मिनट्स में आ जाते हैं, पहले इसमें देखते हैं। अ, ये जनरली बड़े मूव्स इसमें आते हैं अगर निफ्टी कई स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया में, अगर वो मतलब गिरता है। और ये नॉर्मली ऐसे ऐसे टाइम में ना पहला कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है 5 मिनट का। यहाँ पे भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। यहाँ पे पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं मिला, बट सेकंड कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग था।
ठीक है। ऊपर ये इसलिए नहीं गया, मूविंग एवरेज अभी नीचे है तो ये ऊपर नहीं गया, इसे पुल बैक देना ही था। तो ऐसे केसेस में मूविंग एवरेज के नीचे हो ना तो तब हमें लॉन्ग नहीं करना है, मतलब उसका वेट करना है जोन पे आने का, तब वो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे भी ये मूविंग एवरेज के नीचे था तो नीचे आया, यहाँ से कंफर्मेशन के बाद लॉन्ग का ट्रेड बना। तो इस टाइप से हमें कंफर्मेशन देखना होता है। अब जैसे कंटिन्यूशन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कंटिन्यूशन वाले काफी सेटअप्स बने हैं, तो सेम जो हम सेटअप अभी देख रहे हैं वो वाला तो यही बना है। बिगर टाइम फ्रेम का जोन, बिगर टाइम फ्रेम का जोन बन गया, पीछे बना हुआ था, यहाँ पे डिमांड एरिया था, ठीक है। वहां से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इम्पल्सिव मूव आ गया, ठीक है। इम्पल्सिव मूव के साथ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके गया है। हाँ, ये छोटा सा ये कैंडल ने ना, इसने ये गया गया है ये, तो इससे कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है। इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया था नीचे से, तो ये लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा के गया, ठीक है। तो उसके बाद ये CISD एरिया, ठीक है। एक एक ये वाला जो जोन है ना, ये कैंडल से भी इम्पल्सिव मूव आया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एरिया था, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। अब अगर ऐसे में कहीं अपने डिमांड एरिया से कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है स्ट्रॉन्ग, और वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकर ब्लॉक पे आया, और यहाँ यहीं पे फिर हमारा ट्रेड था 1 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ से फिर हमारा ट्रेड था, और जो भी नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया तक, वहां तक का हमारा टारगेट था। तो ये हमारा टारगेट था। उसके बाद तो कंटिन्यूशन में ट्रेड तब अच्छे मिलते हैं, मान लो ये मूविंग एवरेज का स्लोप अगर 30 डिग्री के आसपास है या उससे ऊपर है, तो फिर हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। तो ये जब भी अगर अपने जैसे इस वाले एरिया से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो वापस आया है अपने CISD एरिया पे और ऑर्डर ब्लॉक पे, और फिर वहां से अप मूव दिया। तो ये कंटिन्यूशन के ट्रेड्स मिलते हैं। फिर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे आया, फिर वापस यहाँ से अपसाइड, फिर यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद तो फिर ये अपना निकल गया। इस टाइप से कंटिन्यूशन के ट्रेड्स बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे ये यहाँ से फॉल आया तो ये CISD बन गया था, CISD वाला एरिया बन गया था। अ, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं पे ही रुका था। ओके, आ रहा है समझ में? जी सर। कि तुम चुपचाप बैठे हो ना इसलिए। नहीं नहीं सर, मैं ध्यान से यही देख रहा हूँ कि जो आप ये CISD का दिखा रहे हो कि भाई CISD जोन आया, तो आपने लाइन ड्रॉ नहीं की, तो मैं वही देख रहा हूँ ये CISD कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, वो सभी दिख रहा था। ओके, ये इसका CISD हो गया, ये यस सर। वाला एरिया। ओके, ये यहाँ पे ये CISD ये ऐसा बन गया था, जब इसने ब्रेक किया तो ये CISD बन गया, जी सर, ये सही है। ये CISD बन गया। CISD तो तुम्हें समझ में आता है ना, CISD यस सर। तो क्लियर है ना? चेंजिंग स्टेट ऑफ ये भी डिलीवरी। ये CISD बन गया, यहाँ से पुल बैक किया, ये CISD है। अ, अच्छा, एक चीज है और है कि मतलब इसमें क्या होता है ना, FVG बनना चाहिए, मतलब इम्पल्सिव मूव हम आना चाहिए। तो जब ये नीचे से बना ना, तो ये FVG बना था यहाँ पे, इसका मतलब ये इम्पल्सिव मूव आया है। तो ऐसे केसेस में जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना ये वाले, और वो अगर ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं, ये क्योंकि ये ब्रेक हो गया, डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया, और तो वो स्ट्रॉन्ग एरियाज बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से ये यहाँ पे मूव आया।
ठीक है। और ये मूव फास्ट फास्ट आया, मतलब यहाँ से इसने एक अच्छा फॉल दिया और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अनमिटिगेटेड जोन था, तो अ, वहीं से मूव आया। थोड़ा सा वो जोन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार ये मूव आए थे, तो हमें वो समझना पड़ेगा कि मूव क्यों आया था। तो वो वाला जोन वाला पार्ट तो तुम्हें आई थिंक क्लियर होगा, या क्योंकि वो गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना था वो पहले, ये ये यहीं से हो रहा है सारा जो भी हो रहा है। जी सर। ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना था। गैप डाउन रिवर्सल कैंडल अगर वो मिटिगेट नहीं हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, सेम जोन्स की तरह। ट्रेडिंग में मिटिगेशन अनमिटिगेशन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और अ, ये जैसे ये वाले एरियाज हैं, अब ये तो 1-2 बार मिटिगेट हो गए, तो यहाँ से फिर मार्केट एक बार मिटिगेट होने के बाद क्यों नहीं गिरा? उसका रीजन ये है कि ये ना ये सपोर्ट एरिया बन गया है। ये सपोर्ट एरिया 2-3 बार टच हो सकता है। सपोर्ट एरिया और ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन्स में वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब सपोर्ट एरिया हम कैसे पहचानते हैं? सपोर्ट एरिया से जनरली ना तुम्हें प्राइस में बाइंग दिखेगी, मतलब जैसे ये इसी जोन पे आके बाइंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है, ठीक है, ये मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, फिर दोबारा से यहाँ पे प्राइस गिरा, फिर बाइंग हो गई, तो ये मतलब एक सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अब ये 4 टाइम्स टच हो गया है, तो थर्ड थर्ड या फोर्थ टाइम में वो वीक हो जाता है, ठीक है। अब ये लेकिन ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल था, तो एक बार जब ये प्राइस यहाँ पे आया ना, क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने ये कैंडल बनाई होगी, नॉर्मल रिटेलर तो बना नहीं सकता। नॉर्मल रिटेलर को रोकना होता तो वो यहाँ पे रोक लेता, लेकिन वो तो रोक ही नहीं पाता। इनफैक्ट जो डीआईआई हैं वो भी नहीं रोक पाते, मार्केट गिर रहा है तो वो गिरता ही है। उसने यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, मतलब यहाँ पे एफआईआई या स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की बाइंग हुई है। तो उसके बाद फिर इस कैंडल के शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे ना, तो वहां पे हमें दिख रहा है, वो एरियाज दिख रहे हैं जहां से ये मूव आया था। तो यहाँ पे इसमें हमें वो जोन्स दिख जाएंगे। तो 15 मिनट्स में अगर जाते हैं, 15 मिनट्स में अगर हम गए, तो ये दो कैंडल्स हैं, ये जोन्स हमें दिख रहे हैं। तो ये एरिया बना हुआ था, जी सर। और इसका लो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता सपोर्ट। है। जी सर। किसी भी बड़े कैंडल में ना प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन होते हैं, यस सर। तो जो ये वाला 50% या ये वाला जोन है, ये प्रीमियम एरिया डिस्काउंट। है। ऊपर का नीचे प्रीमियम वाला है, नीचे का डिस्काउंटेड है। हाँ, नीचे का डिस्काउंटेड है, तो अगर यहाँ से मूव आता है तो और भी अच्छा है। और पहली बार तो खैर ये भी एक्ट करेगा, जो प्रीमियम वाला जोन है 50%। तो ये प्राइस ना यहीं पे आके फिर घूमा था। इसी एरिया में आया था ये। इसका हाई हाई भी मार्क करना था, वो मैंने हाई मार्क नहीं किया। तो हाँ, इसका ना हाई भी मार्क करना था, ये ऐसा था। तो ये इसी जोन में आके ही घूम गया था अगेन। ये इसी जोन में आके घूम गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, अनमिटिगेटेड था, तो दोबारा प्राइस यहीं पे आया, और एक बार कंफर्मेशन गया तो दोबारा ये ऊपर चला गया। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, गिर गया। अब ये वाला जो येलो वाला जोन था जो हमने मार्क किया है, वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो मतलब अब थोड़ा सा वीकनेस है,
और मूविंग एवरेज तो जितना भी टाइम फ्रेम है हमने देखा है, सब में ही डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सेल ऑन राइज वाला ही अभी हमारा बनेगा। और कोई बिगर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट में कोई जोन हो या उससे बिगर टाइम फ्रेम में कोई एरिया हो, तो वहां पे सेल ऑन राइज बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा अभी, यहाँ पे प्राइस आएगा ना तो गिरेगा इस वाले एरिया में। ये हमारा यहाँ पे सेल ऑन राइज का वो बनेगा एक ट्रेड। यहाँ पे आता है, कंफर्मेशन मिलता है हमें, लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे आ जाएगा ये। टारगेट यही रहेगा पहला, तो वैसे ब्रेक कर देगा अगर यहाँ से गया तो ये वाला एरिया आ जाएगा फिर टारगेट। तो ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, मतलब जोन्स का वेट करो और अपने कैंडल्स वगैरह का देखो। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह ये सब चेक करो। और जितने भी अच्छे मूव्स आते हैं उसमें तुम्हें मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मिलेगा, साइडवेज नहीं मिलेगा। साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो भी आपका ट्रेंड होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं इसमें। डेली का हाई लो तो तुम खैर मार्क करते ही हो, तो डेली का हाई लो। अब जो ये फॉल आया था, ये प्रीवियस डे का लो ही इसने ब्रेक किया था, तब ये फॉल आया था। ठीक है, तो प्रीवियस डे का इसने लो ब्रेक किया था, वहां से फॉल आ गया था। एक इसमें ना जैसे हम नेट गैस में करते हैं कि हमारा एक एशियन और लंदन सेशन होता है, और यूएस वाले टाइम फ्रेम में अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके उसके हाई का या लो का जा रहा है तो फिर वहां पे अच्छा मूव आ जाता है। तो सेम इसमें भी होता है, मतलब इसमें भी सेशंस के हाई लो और ये सब मार्क होते हैं। तो ये मॉर्निंग सेशन का हाई, और इसने मॉर्निंग सेशन में लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। वैसे इस टाइम पे ये मूव आते नहीं, लेकिन ये आया था फ्राइडे। तो नॉर्मली ये 10:30 या 11 के बाद मूव नहीं आते, लेकिन ये आया था। और फिर 11:40 से अ, फिर 12:30 तो अपना वो वाला मार्केट ओपन हो जाता है। तो उसमें फिर ये रेंज वगैरह बन के फिर यहाँ से 255 से मूव आया था। अ, तो और कैंडल्स का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इनसाइड वाले कैंडल्स को कैसे ट्रेड करते हैं। जी और सर। अगर यहाँ पे कहीं तुम्हें जैसे ये कैंडल्स दिख रहे हो तो वहां पे शॉर्ट करने से बचना चाहिए, ऐसे कैंडल्स जहाँ पे दिख रहे हो। जी सर, वो दो चार बार तो अच्छे से गलती करके समझ में आ चुका अब तो। हाँ, और ऐसे ये लिक्विडिटी यहाँ पे सप्लाई वाले कैंडल्स दिख रहे हो तो यहाँ पे लॉन्ग करने से बचना चाहिए। और उल्टा, अगर तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिलता है क्योंकि ये सप्लाई एरिया है तो वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड अगर मिलेगा तो एक छोटा सा ट्रेड बन जाता है ऊपर तक। ये हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट ना रेंज में घूम रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ डिमांड आ रही है। तो डिमांड एरिया से एक छोटा सा ट्रेड बन जाता है और ऊपर से ये बन जाता है। अदरवाइज अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। मेन 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 ट्रेड्स मिस नहीं होने चाहिए बस। और ये क्या कर रहा था ये ना, बेसिकली ये क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का यहाँ पे लो वगैरह बना हुआ था, तो थर्सडे थर्सडे 9:15, तो ये प्रीवियस डे का लो था, तो वहीं पे ये रुका हुआ था कैंडल, मतलब वहीं से ना ये वापस जा रहा था।
लेकिन देखो मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है तो ऊपर जाएगा ही नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और फिर दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, फिर दोबारा से इसने स्विंग हाई वगैरह ये सप्लाई एरिया बना दिया, और फिर दोबारा वहीं से गिर रहा है। और उसके बाद फिर जो इसने मतलब फाइनली इस वाले कैंडल में ब्रेक कर दिया था, ये लो इस कैंडल में ब्रेक कर दिया, बट वही है फिर यहाँ पे एक ये बाइंग वाला कैंडल बना हुआ है, मतलब यहाँ से बाइंग हुई है, तो इसका पुल बैक पे ही हमें वेट करना पड़ेगा, तो तब जाके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पुल बैक में अगर हमने वेट किया, पुल बैक किया इसने, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, बट लो नहीं तोड़ा इस वाले कैंडल का, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और उसका नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि फिर दोबारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इतना बड़ा उसमें हमें टेल बना हुआ। नीचे से, हाँ, बाइंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ऐसे वाले कैंडल्स में ना वेट करना पड़ता है डायरेक्शन क्लैरिटी होने का। तो ऐसे कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, मतलब इसमें हाई और लो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ये हाई है और ये लो है। अब व्यू तो खैर हमारा शॉर्ट का ही बना हुआ है, तो ये पहला कैंडल है तो इसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बन गया इस हाई और लो के बीच में बन गया, तो ये इनसाइड बार कैंडल है। अब मेरा व्यू बनेगा कि अगर मेरा ये लो ब्रेक होता है ना, तो ये वाला इस वाले कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन लो ब्रेक हुआ ही नहीं, इसने तो ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ग्रीन कैंडल बना दिया, अब मेरा व्यू तो शॉर्ट का नहीं होगा, मतलब अगर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ तो इस वाले कैंडल में तो वही है कि या तो इसका लो ब्रेक हो फिर। जी सर। तो तो लो ब्रेक कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार, इनसाइड बार का लो ब्रेक हो, इनसाइड बार का लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे एंट्री। अगर इसमें ऐसा रेंज बन रहा है ना और किसी ऐसे इनसाइड बार का लो ब्रेक हो जाता है तो वहां एंट्री बन जाती है, तो वहां से फिर एंट्री, और ये अपने टारगेट तक चला गया। मूविंग एवरेज के पास से ये ऑर्डर लिया गया है, तो वो तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज के आसपास ही हो। जी सर, सेफ्टी बनी रहती है। मतलब 5 मिनट का अगर बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो 5 मिनट में एक्सटेंडेड ना हो मूविंग एवरेज से, बहुत ज्यादा दूर चला गया ना तो वो ट्रेड में सेफ्टी नहीं रहती। और इतने बड़े बड़े कैंडल्स में अगर ये कहीं डिमांड एरिया पे बन रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेफ्टी नहीं रहती। ऊपर से तो सही है, ऊपर से बनेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, तो भी हम नहीं लेते, तो भी हम अपने जोन पे आने का वेट करते हैं, तभी इसको लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान देना होता है इसमें। और ये कैंडल्स ट्रेड कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। ये फिर वही है, प्रीवियस डे का लो इसने तोड़ा, यहाँ से वीकनेस दिख ही रही है, और फिर ये यहाँ से ब्रेक होके गिर गया। देखो कहीं पे भी मूव आ रहे हैं ना, जोन पे आ रहे हैं, मतलब ये वाला अपना जोन था, ये वाला जोन था पीछे, क्यों था? ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसको ये वाले कैंडल से ही इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था। ये देखो हाई इसने तोड़ दिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले लिक्विडिटी स्वीप किया था इस वाले कैंडल ने। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और इस वाले कैंडल ने मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, तो कंफर्मेशन आ गया कि ऊपर जाने वाला है मार्केट। ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर जो हमारा लिक्विडिटी जोन होगा, लिक्विडिटी जोन यहाँ पे क्या क्या है, तो ऑर्डर ब्लॉक। एक तो, हाँ, एक तो ये स्विंग हाई है,
एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये स्विंग हाई है, तो ये 2-3 एरिया बने हुए हैं। तो ये जो इस नीचे इनको बीओएस तो हुआ है, ऑर्डर जो नीचे बीओएस है वो खाली डोजी का बीओएस माना है ना अपन ने? नहीं, ये रहा ना हाई, ये रेंज ब्रेक किया ना इसने, ओके। ये इसका हाई, ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना, ये वाले रेड कैंडल का। यस, ये रेंज का ये हाई। हाँ हाँ, ऐसे केस में वही वही वाला स्टडी अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ पे बताया था। मतलब अगर इसमें हाई लेंगे ना, तो ये पहला कैंडल बन गया ऐसा, फिर उसका इनसाइड बार कैंडल बन गया। तो अब मेरा व्यू है कि ऊपर ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये हाई बन गया, मतलब पहले तो ये हाई बना था ये वाला, लेकिन फिर इनसाइड बार बन गया तो ये हाई बन गया। जब भी इनसाइड बार ऐसे कैंडल्स बनते हैं ना एक रेंज में, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव आता है। मतलब अगर एक ही कैंडल के अंदर काफी सारा रेंज बन रहा है, जैसे इस वाले केस में ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल था। अब ये देखो इस कैंडल में कितने इनसाइड बार बने हैं। 1 2 3 4। ये हाँ 1। अब मेरे को शॉर्ट करना है, ये तो मेरे कैंडल ही नहीं है, मतलब ये ऊपर बना है तो ये भी रेंज ही है। फिर ये थर्ड कैंडल ये बना, फोर्थ कैंडल में जाके इसने ब्रेक किया है। तो वो ये 3-4 कैंडलों का रेंज बना है, तभी ये इतना बड़ा मूव आया। तुम जहां जहां रेंज देखोगे ना किसी कैंडल के अंदर, वहां पे तुम्हें थोड़ा मूव अच्छा मिलेगा। इसमें भी यही हो रहा था। ये एक हमारा हाई और लो कैंडल का, मतलब एक एक कैंडल का हाई और लो बना हुआ है। तो उसी कैंडल के रेंज में ये सब प्राइस घूम रहा था। और हमारा कन्विक्शन कैसे होगा? कन्विक्शन ऐसे होगा कि पीछे से वो बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, वहीं से इसने टच किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लॉन्ग यहाँ पे नहीं कर सकते अभी ना, मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है यहाँ पे, तो लॉन्ग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी इनसाइड बार का इसने ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये भी हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब किसी ने अगर पीछे ध्यान नहीं दिया ना और उसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, मतलब अगर ऊपर से किया फिर तो ठीक है 1 मिनट में और यहाँ तक का टारगेट रखा, लेकिन अगर इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया तो वो ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पीछे बाइंग एरिया डिमांड जोन बना हुआ था, क्योंकि वो पीछे था ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड वाला। ठीक है। अब इसने इनसाइड बार का ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो ये मेरा ना वो हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है ये छोटा सा कैंडल। तो इसी वजह से जब ये ऊपर जा रहा था, तो इसी वजह से ना ये ऊपर तो गया बट यहाँ से सप्लाई आ गई। ये जो ऊपर तुम्हें बड़ा सा वो दिख रहा है ना, यहाँ पे बड़ा सा विक दिख रहा है, तो ये सप्लाई आ गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाँ यहाँ पे फिर हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे नहीं, मतलब वेट करना पड़ेगा हमें, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो उसका नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल देखा तो जो नेक्स्ट कैंडल था इनसाइड बार बन गया, और नेक्स्ट कैंडल का हाई ये। तो अगर मेरे ये वाला हाई टूटता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है। उसके बाद हाई टूटा ही नहीं, वो नेक्स्ट कैंडल फिर इनसाइड बार बन गया। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार बना है तो भी मैं फिर उसका दोबारा से हाई लूंगा। तो ये ग्रीन वाले कैंडल का हाई ले लिया, अगेन उसके नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार, तो फिर मैं इस कैंडल का फिर हाई लूंगा। फिर ये नेक्स्ट कैंडल फिर इनसाइड बार बन गया। ये इनसाइड बार इसलिए है क्योंकि इस वाले प्रीवियस कैंडल का हाई और लो बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब विक्स से अगर ब्रेक हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसको भी फिर मैं मार्क कर लूंगा। अब
यहाँ पे इसने क्या किया, इसका आई थिंक लो ब्रेक किया है या नहीं किया, तो नहीं किया, बच गया था, लो ब्रेक नहीं किया, और ये इसी कैंडल के रेंज में है, मतलब बॉडी नीचे गई नहीं, और इनडिसीजन कैंडल बना है ये। ठीक है, अब ये ना रेंज जी बनी सर। हुई है 1 2 3 4, ये कैंडल ने ना इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऊपर आ गया ये लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, ये वही शो कर रहा है इतना बड़ा विक, क्योंकि इन सबके नीचे ये पहले गया था और फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब कई लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल पे शॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसका वेट नहीं करते क्लोज जी होने सर। का, तो क्लोज होने का वेट करना चाहिए, अदरवाइज ट्रैप टैप होने हो के जाता है। चांस। हाँ, वैसे भी यहाँ से व्यू हमारा ऑर्डर ब्लॉक था तो अपसाइड का बना हुआ है, और यहाँ पे हमें बाइंग दिख रही है, इस वाले कैंडल ने भी लिक्विडिटी स्वीप की है इस कैंडल की। ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना था उसने इसका जो हमारा ये कैंडल था इसका हाई ब्रेक कर दिया, और वैसे भी ये कैंडल हाई भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो ये वाला रेंज था वो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ गया था, और उसके बाद फिर हमारी एंट्री बन जाएगी, टारगेट ऊपर वाला एरिया। एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी एक बार कंफर्मेशन आएगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे इसे, तो कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया, स्मॉलर टाइम फ्रेम मेरा 1 मिनट ये रहा, इसमें देख लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें पता है हो चुका है, तो एक हमारा ये एरिया बन जाता है एफ वाला, यहाँ पे एफ वाला ये जोन बन गया। बस यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, एंट्री और टारगेट बन गए 40 50 पॉइंट। ठीक है, तो ये एफजी वगैरह पे ही बना है, तो जी सर। यहाँ से पुल बैक किया और ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा देख के और थोड़ा ध्यान से अगर ट्रेड किया जाए तो ट्रेड मिल जाता है, और अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। अब ये वाला जो ट्रेड था ना, तो ये वाला बस अपने टारगेट तक गया था, बिगर टाइम फ्रेम को देखें तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही था, तो वहां से जब उसने लिक्विडिटी स्वीप किया तो वो ऊपर से गिर गया, तो वो ऊपर से गिर गया। डेली का तुम जो जहाँ पे अटकते हो वो चीज कि क्या आज प्रॉब्लम हुई उसको तुम नोट डाउन करते हो, जी सर। ताकि वो मिस्टेक को इम्प्रूव किया जा सके जी सर। कि वहां पे मैं अटका हूँ, तो मतलब यहाँ पे मैं रुका हूँ, तो ये मिस्टेक है मेरी, जी सर। तारीख के साथ नोट क्योंकि डाउन करता हूँ सर। अच्छा कि भाई 22 तारीख को मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे सेल कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी बुक मेंटेन की हुई है सर, अभी तो पहले भी मेंटेन की हुई थी। हम्म, थोड़ा सा बस इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये 5 मिनट में चलता है तो थोड़ा सा फास्ट है निफ्टी, हम्म, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना, जैसे अब कल जैसे तुमने वो उसका ट्रेड लिया था नेचुरल नेचुरल गैस। गैस का, तो नेचुरल गैस में तो बिगर टाइम फ्रेम तुम कर सकते हो, उसमें अच्छा वो तुम्हें मिलेगा मैंने वहां पे। 18 जुलाई को मिस्टेक की थी, मूविंग एवरेज 5 मिनट में मेरे अगेंस्ट थी, तो मैंने ट्रेड ले लिया था। मैंने 1 मिनट में ट्रेड देखा और ले लिया, मगर 5 मिनट में मूविंग एवरेज मेरे अगेंस्ट में थी। 18 जुलाई को ये मिस्टेक हुई थी। 21 जुलाई को ये मिस्टेक हुई थी कि मतलब बाइंग जोन पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे सेल कर दिया था। 22 जुलाई को मैंने वो गलती की थी, हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर दी थी। इसको तो तुम बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेड किया करो, नेचुरल गैस को, गलतियां नहीं होंगी इसमें।
जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। यस सर। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ऊपर भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो इसका मतलब ये साइडवेज है। जब तक कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी ये साइडवेज है। तो ऊपर भी ये जोन बना हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ऊपर भी बना हुआ है। फिर ये वाला एक एरिया है, ठीक है। ये वाला एक जोन बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये एरिया बन गया। अ, ऐसा कोई स्विंग लो अगर बनता है, ये स्विंग लो, ठीक है, और विदाउट रिटेस्ट किए ऐसा अगर ब्रेक कर देता है, तो वो जोन को भी हमें मार्क करना पड़ता है, क्योंकि वो आके ना अगर प्राइस दोबारा आके उसको रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया था। इसने क्या किया कि ये वाला जोन था, ये स्विंग लो था, इसने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। यहाँ से ये रिटेस्ट करके नहीं गया, मतलब अगर ये ऐसे जाता कि फॉल करता और यहाँ पे रिटेस्ट करता और फिर गिरता, तो फिर ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। अब अगर इसने रिटेस्ट ही नहीं किया, ये डायरेक्ट ही गिरता हुआ चला गया, तो इसने अब आके यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है। अ, ये भी बेसिकली ना लिक्विडिटी ही होती है, ये लिक्विडिटी ही है। वो हमें शो भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये पूरा ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी वाला एरिया है ये। और इस पूरा कैंडल का अगर 50% निकालो तो यही आएगा, इतना ही आएगा लगभग। तो इस ऐसे भी ले सकते हैं और इस टाइप से भी इसको देख सकते हैं। तो तो अगर ऐसी चीजें बनी हुई है ना, अब ये हमें दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो इसी वजह से ना 1 आवर का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरल गैस के लिए। तो उसकी मार्किंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये चीज नहीं थी। तो इसी वजह से क्या था, यहाँ पे ट्रेड जो था, बस एक छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड था। मतलब ये ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये वाला एरिया था हमारा टारगेट, बस इतना सा ही, ये एक कैंडल का ही ट्रेड था और कुछ नहीं था इसमें। ये कैंडल कब बनी थी? 5:30 बजे। इसी का ट्रेड था बस ये। इसमें बड़े टाइम फ्रेम में मैंने शॉर्ट किया था ना, उसमें मेरी गलती ये भी थी कि मैंने मूविंग एवरेज पे जो था ना 50 SMA का सपोर्ट था। हम्म 5:30, ये वाली कैंडल बनी थी, ऊपर गई थी ये, मतलब यहाँ 5:30 बजे से बना होगा, और इधर का टारगेट दिया होगा इसने कहीं, तो यहीं कहीं बना होगा ये कैंडल। तो इस वजह से इसमें देख के ये थोड़ा सा देख के करना चाहिए, बिगर टाइम फ्रेम है तो जोन्स दिख जाते हैं। इस वजह से इसमें मूव आया नहीं, और ये रेंज में ही रहा। ये वाला ट्रेड क्यों आया था ये वाला, ये अभी मैंने यहाँ पे बताया है, ऐसे कैंडल्स हो, जी सर। ये सप्लाई वाले कैंडल्स होते हैं, इनका हाई हमें मार्क करना है। ये सारा सप्लाई दिख रहा है ऊपर से, ये एक जोन बना हुआ है, ये सप्लाई एरिया बना हुआ है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं हुआ। और हाँ, एक एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है।
लेकिन वो बड़े ध्यान से देखने से पता चल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ से ना ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ऊपर, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, और तो यहाँ से ये इम्पल्सिव कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे वाला, ठीक है। और ये बना था एफईजी, तो ये ना इनवर्स एफईजी वाला ट्रेड था शॉर्ट का। ऊपर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, लेकिन जो एफईजी था वहां से नीचे आ गया, ये इनवर्स एफईजी बन गया। इनवर्स एफईजी से अपने ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया ऊपर जाके, और फिर इनवर्स एफईजी और इस सप्लाई एरिया से यहाँ से शॉर्ट था, और ये 3-4 कैंडल्स का ट्रेड बना है, बहुत अच्छा। साथ में हमें ना ये भी दिख रहा है, ये देखो स्ट्रक्चर भी वही बना हुआ है, ऊपर से शॉर्ट का ही ट्रेड बना हुआ है। इस केस में ना कभी भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो ट्रैप हो गए, ऊपर चला गया ये बेसिकली ये जितना भी है ना, ये सब ट्रैप हुए हैं ये। अ, अ, अगर यहाँ पे तुम बॉडी टू बॉडी देखोगे ना, तो ये सारा ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है नीचे। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। देखो ऊपर सप्लाई आ रही है, यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक तक चला गया। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? इनसाइड बार का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था तो यहीं तक गया। लेकिन वही है, ये यहाँ से शो कर रहा है कि ऊपर जा रहा है ये, और ये रेंज में चलता रहा, रेंज में। लेकिन खतरनाक होती है ट्रेडिंग, अगर यहाँ से किसी ने ऊपर से लॉन्ग कर दिया तो वो तो फंस गया है इतने बड़े कैंडल में, और उसने अगर ये नहीं देखा तो सेम। अगर उसने किसी ने इतना बड़ा कैंडल देख के शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे शॉर्ट किया, वो भी फंस गया, नेक्स्ट कैंडल में उसे बाहर निकाल दिया। तो तभी रेंज में हमेशा जो ट्रेडिंग होती है वो कंफर्मेशन मिलने पे ऊपर से शॉर्ट और नीचे से लॉन्ग किया जाता है, जब तक वो रेंज या तो ब्रेक नहीं हो जाती। तो यहाँ पे कहीं शॉर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे लोग ना ट्रैप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट करने लगेंगे तो ट्रैप के चांसेस है। शॉर्ट का ट्रेड तब अच्छा बना जब ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके गिरा, ठीक है। और ऊपर से इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया। अब इसमें ये यहाँ पे ये रुका क्यों नहीं? इस वाले एरिया में ये सब जगह तो रुका है, यहाँ पे रुका है। ये तो खैर पहला ही है, तो यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे ब्रेकडाउन किया था, ट्रैप किया इसने लोगों को और ऊपर गया। तो लेकिन इस बार नहीं रुका ये। ऐसा इसलिए एक तो देखो ये मतलब 3 से ज्यादा बार टच हो गया ऊपर, 1 2 2 बार, 3 बार। इधर तो बहुत ही बार टच हो गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स, 4-5 बार। तो ये वीक हो गया था ये एरिया, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में ही था। खैर नेचुरल गैस में तो प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो जाओ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शंस होता और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन में ऑप्शन। इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो तुम अगर ऊपर से ट्रेड बना शॉर्ट करके बैठ गए, और यहाँ पे भी जब बना तो शॉर्ट करके बैठ गए, अपना टारगेट पे कुछ अपने लॉट निकाल दिए,
बाकी अगर प्राइस ऊपर दोबारा आ रहा है तो एग्जिट कर लिया। यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ गए, अब प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब अपने टारगेट पे देखा और देखा कि ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उसके बाद अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो एग्जिट कर ली 50% पोजीशन, नहीं हो रहा तो बने रहे शॉर्ट में। उसके बाद ये स्ट्रांगली गिर गया। जी सर। सर इसमें ये चीज भी तो लगेगी, मतलब ये इक्वल हाई और इक्वल लो बना रहा है। हम्म। हाँ, ये हेलो। इक्वल हाई इक्वल लो तो नहीं है, लेकिन ये अपने चैनल या ट्रेंड लाइन पे इक्वल हाई इक्वल लोज, मतलब इक्वल हाईज कहाँ बना रहे, ओके। इक्वल इक्वल ये वाले, ये दोनों। नहीं, आपका कर्सर मूव ये नहीं हुआ सर अभी। तुम्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा, देखो हो रहा है। अभी मूव हुआ, अब मूव हो रहा। हाँ, ये इक्वल हाइस कहाँ बने हैं? ये वाले कह रहे हो? हाँ, ये वाला ही बात कर रहा था। हाँ, ये हाँ, यहाँ से इक्वल हाई से लिक्विडिटी स्वीप तो किया है। ऐसे एरियाज में बहुत ट्रैप होता है, मतलब ये नीचे अभी ट्रैप किया है, यहाँ से लोगों ने ना इसको, कोई। उनका व्यू व्यू सही है उनका, मतलब डाउन का ही ट्रेड है ये, लेकिन वो गलत टाइम पे ले लिया उन्होंने, यहाँ पे ट्रैप हो गए, वो ऊपर चला गया मार्केट। और वो जब ये गिरा होगा ना, तो वो बहुत रो रहे होंगे देख के, ये सोच रहे होंगे क्या मिस कर दिया हमने। तो सर इसमें मिस्टेक क्या होती है सर? इसमें यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है, इसको ऊपर से ही पकड़ लो, ऊपर से शॉर्ट कर दो, जी सर। और यहाँ सर तक आने तक ना इसमें अपनी 50% कुछ क्वांटिटी क्वांटिटी बुक बुक। कर लो, बाकी उसको छोड़ दो, अगर ऊपर जा रहा है वापस निकल जाओ, ठीक है। नीचे गिर रहा है तो फिर गिरने दो, बने रहो। ये तो सबसे इजी तरीका है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। ऊपर से शॉर्ट कर दिया, यहाँ आ गया, अब यहाँ पे 50% बुक कर लिया, और मान देखा ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है तो निकल गए, बाकी सारी क्वांटिटी भी एग्जिट कर दी। सेम ये ऊपर से शॉर्ट किया, टारगेट आ गया, 50% एग्जिट, ऊपर वापस चला गया, तो ये जब जा रहा होगा तभी एग्जिट कर दो, तो यहाँ पे भी बच जाओगे। वैसे भी दिख ही रहा है ये रेंज में चल रहा है, यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, और ये ऊपर से शॉर्ट का बन रहा है, ये हर बार लेकिन ना नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, और फिर अपसाइड जा रहा है। वैसे रेंज में ट्रेड्स बहुत अच्छे नहीं रहते, लेकिन इसको भी किया जा सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर कैंडल स्टिक और हमें पता है ट्रेंड क्या है हमारा, तो इसको किया जा सकता है। जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप बन रहा है, ये हमारा एरिया है, ऊपर गया तो ऊपर से कोई भी हमें रिजेक्शन दिखता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो शॉर्ट कर देंगे। और जो कल तुमने ट्रेड लिया था, वो आई थिंक तुमने टारगेट इसका मार्क नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से तुम ट्रैप हो गए। अगर ये टारगेट ये जोन होता तो तुम यहाँ पे निकल जाते, मतलब आधी क्वांटिटी बुक करके। और जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार ये बाइंग आ रही है, ठीक है, तो और मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो 50 SMA से ये सपोर्ट ले रहा है। इसमें तुम दो अगर चार्ट लगाओ ना, तो 1 आवर का लगा सकते हो, मतलब एक, उसमें तुम्हें दिखता रहेगा क्लैरिटी कि कहाँ पे घूम रहा है ये प्राइस। और शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 या 5 मिनट यूज कर सकते हो 1 आवर के साथ, तो 5 मिनट में तुम ट्रेड लो, 1 आवर का भी चार्ट बड़ा वाला टाइम फ्रेम में लगाओ, उसमें तुम्हें दिखता रहेगा कि ये यहाँ पे ये बना है, तो यहाँ पे ये बना है, तो ऐसे इसमें क्लैरिटी लेनी चाहिए, फिर नेचुरल गैस में तुम्हारे ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। और रेंजेस को तो यही तरीका है ट्रेड करने का।
इसने देखो फिर दोबारा ट्रैप किया। इसने ट्रैप बहुत किया है। खैर नेचुरल गैस करता ही है ट्रैप। इसने इजी नहीं दिया। ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया, ये स्विंग लो इसने तोड़ दिया था। लेकिन लेकिन पीछे जो था एक जोन बना हुआ था। पीछे बना हुआ है एक एरिया ये। जी सर, समझ के बाइंग जोन बना हुआ है जहाँ से एलएस हुआ है। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। यहाँ से काउंट करेंगे इसको, लेकिन मिटिगेट हो गया था ये। बट ये वाले एरियाज बने हुए थे। ये था और ये वाला था, ये वाला था। इस वजह से ये बाइंग आ रही थी। मतलब एक इतना स्ट्रांग नहीं है, मिटिगेटेड एरिया है। बट इसी वजह से यहाँ पे ना वो ऊपर जा रहा है और फिर गिर रहा है। और एक और चीज है ना, अगर इसको तुम बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली चार्ट अगर मैं लगाऊं, थर्सडे 24 जुलाई, 21, और ये 31। ये देखो ये इतने दिनों से तो गिर ही रहा है ये। 1 2 3। ठीक है। और फिर इसने रेंज बनाया। 1 2 3 4। फिफ्थ डे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके अगेन यहाँ पे आ गया अपना ये वाला स्विंग लो पे। तो थर्सडे को इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया था। यहाँ से ना इसने क्या किया है दिख रहा है तुम्हें? लिक्विडिटी स्वीप। यस सर। लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है ना। और ऊपर इसने, मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन इसने कैचअप। इम्पल्सिव मूव दिया है और स्विंग लो तोड़ा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। इसी वजह से ना ये ऐसा चॉपीनेस दिखा रहा है। मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। और ऊपर लेकिन मूविंग एवरेज अभी भी डाउन है, अभी भी ट्रेंड हमारा डाउन है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो इसी वजह से ये दोनों एरियाज में अभी फाइट चल रही है। तो यही रीजन है। और जनरली ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद मार्केट फॉल नहीं करता है। मतलब वो ये बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया गया है ऊपर, इसमें ऊपर का ट्रेड लिया जाता है। ये ये आपका पहला कैंडल है, इसका यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ठीक है। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप टारगेट, मतलब अगर ये ट्रेड करना था तो अपसाइड का ट्रेड रहता, डाउन साइड से। तो वही ट्रेड बना हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं था। तो बाइंग का अगर अपन ये, देखेंगे नहीं क्योंकि मतलब डेली और 1 आवर में मूविंग एवरेज नेगेटिव चली हाँ वो होगा। हाँ वो रेंज के अकॉर्डिंग है। मतलब ये रेंज का ही ट्रेड था बस। बाइंग तुम्हारा वो नहीं होगा अपसाइड का। बाइंग बस ये मीन रिवर्जन वाला बाइंग है, और कुछ नहीं है। मतलब जैसे हमारा डाउन ट्रेंड रहता है ना, तो मीन रिवर्जन आता ही है। ठीक सर। मतलब जैसे डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन ये ऊपर एक छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं ना, तो बस ये वही है, और कुछ नहीं है। तो जब तक इस वाले रेंज के ऊपर नहीं जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा नहीं, तब तक तो खैर कंफर्मेशन नहीं है अपसाइड का। तो ये बस एक छोटा सा ट्रेड था, और एक मीन रिवर्जन का ट्रेड था, और कुछ नहीं था। इसके ऊपर जाएगा और यहाँ रिटेस्ट वगैरह करता है, फिर अपसाइड में जाएगा। अगर इसने ये ब्रेक करके ऊपर चला गया ना, तो ये फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा इस वाले एरिया का। क्योंकि इसके नीचे गया, इसी जोन को इसने रिकैप्चर कर लिया,
फिर इसके ऊपर तक का ट्रेड बन जाएगा, यहाँ तक का। लेकिन देखते हैं, अभी इतना इजी नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। वो ये यहाँ पे रेंज बनाएगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर गिर जाएगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये वाला जोन भी अब मिटिगेट हो गया है, ये वाला एरिया भी। तो जब हम बिगर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें स्टोरी समझ में आ जाती है। एक्चुअली ट्रेडिंग जो होती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग से होती है कि हो क्या रहा है। और ये टूल्स है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, इम्पल्सिव मूव, मूविंग एवरेज, ये आपको बताते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन इस समय क्या कर रहा है। फिर हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज से दूर नहीं लेना, अपने सेटअप पे ही लेना है, ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी पे आता है तो लेना है। नीचे से जा रहा है तो हम ब्रेकआउट ले सकते हैं, ऊपर से जा रहा है तो हमें शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन पे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट से। ऐसे अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हमें लॉन्ग से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। जी सर। फिर जब डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई एरिया मार्क कर लिया, अपने एरिया पे आएगा, कंफर्मेशन दिया। कंफर्मेशन भी हमारे कुछ कुछ टाइप के होते हैं, जैसे एम बन के ब्रेक हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, अपने एरिया से ब्रेक का होके गिर रहा है तो स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो ये वाला ट्रेड तो खैर अगर छूट भी जाता तो कोई इशू नहीं था। ये वाला ट्रेड एक लिया जा सकता था, ये ट्रेड था। नहीं सर, ये दोनों जो चल के ट्रेड आप दिखा रहे हो लिए थे मैं। आप बाकी तो ये अच्छे थे। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम ट्रेड करते हैं ना, थोड़ा सा व्यू देख लेना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है इसमें। जैसे ये डाउन से ये रिवर्सल दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी इसने थर्सडे को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी शॉर्ट का ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं। तो ये सब चीजें हमें देख लेनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते हैं तो अच्छा जाता है। चलो फिर इसको प्रैक्टिस करो और जोन पे ट्रेड करो। और कन्विक्शन बढ़ाना है तो नेचुरल गैस में तो 1 आवर का एनालिसिस कर लिया करो, 5 मिनट में एंट्री। और एक बार डेली भी देख लिया कि क्या क्या चल रहा है। ट्रेड अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग बन रहा है तो लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अवॉइड कर दो, छोड़ दो। उसे जबरदस्ती ट्रेड लेने की नीड भी नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारा ये प्रॉफिट इसमें चला गया था। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में कई बार हमें चीजें दिखती नहीं है, तो इस वजह से गलतियां हो जाती हैं। बिगर टाइम फ्रेम में ये हमें दिख रहा है साफ। शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो तुम गए होगे तो तुम्हें दिखाई नहीं होगा 5 मिनट्स वगैरह में क्या हो रहा है क्या नहीं, नहीं सर। ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती उसमें। तो यहाँ तुमने ये देखा होगा, ये गिर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट कर दिया तो ये भी यहाँ पे जोन बना हुआ है, यहीं से ऊपर चला गया। वैसे भी रेंज में ही चल रहा है ये यहाँ पे। इसका वैसे लेग तो आया था ये ऊपर, इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ये गिरा है, इसका सेकंड लेग ये यहाँ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर ऊपर चला गया ये। तो उसके बाद ये रेंज में ही चलता रहा, फिर दोबारा नीचे आया, फिर रेंज पर, रेंज में ही घूम रहा था। जी सर। आ, चलो इन चीजों का ध्यान रखो, इस चीज का प्रैक्टिस करो। और निफ्टी का भी अपना जोन्स पे लोगे तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। और इस सेम इसमें भी तो इस वीक भी तुम्हारा आई होप अच्छा प्रॉफिट बने। जी फिर सर। देखते हैं। आ, बाकी तो बन जाएगा, अगर तुम ये सब इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। जी सर। बाकी हम्म। इसमें एक जो पहले की 2-3 वीडियोस हैं मैंने देखी नहीं अभी, मुझे टाइम नहीं मिला था। हम्म। मैं उनकी 2-3 वीडियो बैठ के बन देखूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा और उसमें फिर आगे देखूंगा ना, तो फिर डेफिनेटली हो ही जाएगा सर।
हाँ नोट्स बनाओगे अपने, इनका ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। जी सर। ये, वही है, उसको देखना पड़ता है, फिर एक बार माइंड में बैठ जाती है चीजें कि क्यों गिर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहां से वो क्लैरिटी आ जाती है। फिर आपको मिस्टेक्स नहीं होती, और मिस्टेक जो हो रही है उसको नोट डाउन कर लो, बस उसको अवॉइड करना है मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम, मतलब उसको रिपीट नहीं करना। जो पॉजिटिव जा रहा है उसको रिपीट कर सकते हो। तो ये इस टाइप से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते करते ना ट्रेडिंग फिर बहुत हाई लेवल तक चली जाती है। तो अब ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी तो अ, आगे और अच्छा हो जाएगा वीक। सर मैं, आप मुझे एक बार निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगा के देखो, बताओगे सर? मैं, आप मुझे जो दिखा रहे थे ना कि भाई यहाँ पे आज बाय नहीं बैठा, तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया था कि मैंने फ्राइडे के दिन यहाँ पे बाय नहीं किया था, सेल किया था। स्टार्टिंग का जो मैंने ट्रेड पकड़ा था 9:30 बजे का। हाँ वो तो तुमने सेल किया था। हाँ, सेल किया था। तो वो आप मुझे कि कहीं दिखा, वेडनेसडे में भी दिखा रहे थे कि यहाँ पे सेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मूविंग एवरेज सेलिंग में है। बाई नहीं होगा यहाँ पे, बाई इसलिए नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हुआ है। बाई नहीं होगा क्योंकि अपन ने मूविंग एवरेज, अपन सेल बोल रहे हैं अपन को। हाँ यहाँ पे मूविंग एवरेज तो डाउन है। हाँ, तो इसलिए तो बाय नहीं किया था। हाँ तो फिर ये इस वाले कैंडल को मैंने तुम्हें ट्रेड करना अभी बताया है। अब ये मेरा, ये मान लो तुम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ये ऐसा कैंडल बन गया, ये हाई, ये लो। हाँ ये लो बन गया। तो ये इनसाइड बार कैंडल पहला, इस पे तो कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं आया। अब हम इसमें शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ रहे हैं क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे है, और ये गिरा तो है लेकिन ऊपर इसने ना ये टच कर लिया, मतलब ये यहाँ से आ गया, टच कर लिया इसने, और ये इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इसका वेट करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि ग्रीन क्लोज हो गया, इसमें कोई नहीं बना, इसमें कुछ नहीं बना, ये फिर एक बड़ा सा कैंडल बन गया। ठीक है, अब इस वाले कैंडल को हमें देखना पड़ेगा, ये वाला कैंडल हमें देखना पड़ेगा। अब ये पहुंच गया हमारे मूविंग एवरेज के पास, और वो ये तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही था कि यहाँ से ब्रेक हुआ तो मेरा ये टारगेट, तो ये भी सही था। और अ, तो ये भी सही था। और दूसरा, अगर इस वाले कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करोगे तो पहला कैंडल ट्रेड नहीं बना इनसाइड बार, दूसरा कैंडल वो हमें देखना पड़ेगा क्या बॉडी ने इसका लो तोड़ दिया है। हाँ बॉडी ने इसका लो तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि आ, यहाँ पे ये इनसाइड बार का लो तो टूट गया, ये विक बहुत बड़ा है, तो गया तो ये नीचे ही है, हमें पता है ये जाएगा ही नीचे, शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। लेकिन ये कैंडल अच्छी नहीं है, मतलब अगर ये दोजी टाइप का कैंडल से अगर ये लो टूट रहा है ना, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाली कैंडल को। तो अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर हमारा व्यू फिर इस कैंडल पे आ जाएगा, इसका हाई और इसका लो। अगेन इस वाले कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये पहला कंफर्मेशन आ गया, लिक्विडिटी स्वीप किया है। और ये वाले कैंडल ने जैसे इसका लो तोड़ा, लो टूट गया इस कैंडल का, यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा, और वो तुम्हारा एंट्री पॉइंट के पास ही है। अब तुमने, अगर तुमने ये यहाँ पे ब्रेक का वेट किया होगा तो ये फिर कैंडल है, लेकिन तुमने इसे 30 सेकंड में ट्रेड किया था, तो वो हमें दिख जाएगा 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में तो ये और वो दिख रहा है। 30 सेकंड में तुमने सही ही ट्रेड किया था इसे। इस वाले कैंडल पे अगर इसके ब्रेकडाउन पे किया तो सही था वो एंट्री, हाँ सर। लेकिन अगर इसका लॉजिक बताऊं कि क्यों था, अगर वो तुम्हें दिख जाता है तो वेल एंड गुड है।
लेकिन ये मॉर्निंग ट्रेड के लिए ना तुम्हें 3 टाइम फ्रेम चला के रखने पड़ेंगे, नहीं स्पेशली सर, दो तो चला। मैं उसमें तुम्हें 1 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 सेकंड का टाइम फ्रेम दोनों चले हुए होने चाहिए, तो वो तुम्हें पता रहेगा। सर वो पिछले इससे प्रीवियस डे वाले दिन जो इनसाइड बार का रिवर्सल आया था ना, तो वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो आपने मुझे बताया था कि जो मॉर्निंग के लिए क्या होता है कि मूविंग बहुत फास्ट आता है, तो चीजें 1 मिनट में दिखाई नहीं देती, तो 30 सेकंड देखना जरूरी है। तो मैं तीनों स्क्रीन पे खाली अभी वो खाली चार्ज ही लगाता हूँ। अब मॉर्निंग में ये नॉर्मली 15 मिनट के अंदर ये बन जाता है ट्रेड मॉर्निंग में। मतलब ज्यादातर ये 9:30 तक ट्रेड बन जाता है। तो ये तुम अगर खाली 15-15 मिनट के भी ट्रेड कर लोगे ना तो तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट तो आ जाता है सर, प्रॉफिट का। ये देखो 9:30 तक ही रिवर्सल हो गया, मतलब ये नॉर्मली 9:30 9:45 तक बन जाते हैं। तो ये मूव भी किसी ने पकड़ लिया, उसके तो आ गए पॉइंट्स। खैर इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। इसको करने के तरीके क्या क्या हैं। एक ना इसमें प्रॉब्लम है, एक एक चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हो क्या रहा है। मान लो इसमें ना अ, मान लो तुमने इसी रेड कैंडल पे शॉर्ट कर दिया, ये ग्रीन बना के इसने ब्रेक डाउन कर दिए, तो यहाँ पे ना शॉर्ट बनेगा नहीं। मतलब ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसके बाद देखो ये ऊपर जा रहा है और तुम फिर यहाँ पे लॉस में एग्जिट हो जाओगे। अ, ये ना मूविंग एवरेज से यहाँ पे दूर है ये, तो मूविंग एवरेज के पास चला जाए ना 30 सेकंड में, और फिर तुम अपना ट्रेड लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कोई रेंज वगैरह बनने का। ये रेंज बना है, इसको ऐसे भी ट्रेड किया जा सकता है। ये रेंज बन रहा है, ये ऐसा ये रेंज बना है और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन। तो कुछ स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो उसको ट्रेड किया जा सकता है, जी सर। या फिर सिंपली दोनों। अच्छा तुमने यहाँ ट्रेड लिया था ये वाला यहाँ से, जी, ये जैसे लोग जहाँ पे आपने मार्क किया वहाँ पे। ये वाला। हम्म। तो इसी में दोबारा 3,500 रुपये बन गए थे। हाँ ओके, फास्ट गया होगा ना ये यहाँ से। सर, 3,500 रुपये बन रहे थे, मतलब मुझे मैंने तो 4 ही लॉट किए थे सर। 4 लॉट में 300 क्वान्टिटी। 300, अच्छा ठीक है ठीक है। अ, ये फास्ट आता है ना तो 10 पॉइंट आ गए होंगे इसमें, क्योंकि 24,700 का अगर इसमें देखें तो 24,700 PE। वो तो खैर फिर तो ठीक है, तुमने थोड़ा सेफ साइड में लिया है। Nifty 700 PE। यहाँ पे तुमने ट्रेड किया। अच्छा ये मैं क्या देख रहा हूँ, निफ्टी 7 अगस्त, निफ्टी का 700 का पुट। ओके ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। तुमने ट्रेड किया इसे यहाँ से यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो तुम्हें लॉस हो गया होगा। नहीं, तुमने गलत कहीं और से ट्रेड किया है ये। नहीं सर, यहाँ से ट्रेड किया था सर। ओके नहीं सर, यहाँ से नहीं सर, पीछे से जहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। ये ना यहाँ से, नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे। यहाँ पे किया है ना। हाँ हाँ यहाँ से सही है, हाँ, आपको टाइम बताया क्योंकि तो था सर। क्योंकि यहाँ से कल। मैं
हाँ, हाँ। यहीं से मैं वो देख रहा हूँ ना, यहाँ से तो ये नहीं प्राइस सर, ऊपर गया ही नहीं है। नहीं, यहाँ से 1.5 के। तो अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे ये जब मान लो तुम्हें इसमें ट्रेड लेना हो, तो 1 मिनट का चार्ट खोला और हमें जोन्स वगैरह पता है, और जैसे हमारा व्यू बना हुआ है, मूविंग एवरेज नीचे है, तो मतलब इसके आसपास 24/700 हमें दिख रहा है, 24/700 का चार्ट लगा लिया, तो मूविंग एवरेज के पास से अगर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हुआ, सेम वही था, तो यहीं से गया और सही चला गया था, ये 3-4 कैंडल में ही इसने प्रॉफिट दे दिया था। मतलब ये एक ही कैंडल बन गया था 10 पॉइंट का, तो 142 से और 157, सही है, 4 लॉट में बन गया। तो हाँ ठीक है, तुमने सही ब्रेक डाउन पे सही किया है। ये यहाँ से ट्रेड था ये। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग किया है, मूविंग एवरेज के पास से किया है, तो वो अच्छा चला गया। यहाँ ब्रेकडाउन के बाद ये ऑप्शन के प्राइस बढ़ना रुक गए थे, ये नीचे जा रहा था, ये रेंज में घूम रहे हैं, तो यहाँ से एक व्यू मिल रहा है। क्या अब जाएगा? हाँ, तो सही है, इतना ट्रेड ले लिया। ठीक है, धीरे धीरे और कंफर्टेबल हो जाएगा और कन्विक्शन आ जाएगा कि जैसे अभी नीचे एलएस हुआ है, ये हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक से टच होके सीआईएसडी से वापस जा रहा है, अभी तो ऐसा। तुम्हारे, हाँ तुम देखते हो तो तुम्हारे आइस और मसल ट्रेन होंगे, अब तुम्हें फिर बहुत जल्दी जल्दी फिर आगे आगे दिखने लगेंगे। अगर ये सब Trade। जैसे पहले मूविंग एवरेज की मैंने तकरीबन 15 दिन या महीना मैंने मूविंग एवरेज की गलती की थी। अच्छा। नेचुरल गैस में मैंने जब मैं बीच में अटका था तो मूविंग एवरेज उस 15 दिन की लार्जर बड़े टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज अगेंस्ट था, तो मैंने ट्रेड ले लिया। तो जो मैंने महीना गलती की थी, अब अगर ये 15-20 ये कन्विक्शन आ जाएगा तो और जल्दी फटाफट दिखेगा, प्लस और क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता हूँ। हाँ, अभी तो उसी क्वांटिटी से करना, फिर कन्विक्शन आएगा तो फिर बढ़ा लेना, क्वांटिटी तो बाद में भी बढ़ जाती है। मेन है पहले ट्रेडिंग को ना सही से उसको कन्विक्शन के साथ लर्न करना, उस पे स्ट्रांग होल्ड करना, क्योंकि विदाउट उसके हमने क्वांटिटी बढ़ा दी और लॉस हो गया तो फिर वो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। नहीं नहीं सर, मैं कोई क्वांटिटी और बढ़ाने के चक्कर में जल्दी में नहीं हूँ सर। हाँ, और लॉस भी होता है तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से अभी अपना कंफर्मेशन पे देखो ट्रेड्स और वहां पे लो। बाकी तो देखो, ट्रेड तो तुम्हारे सामने ही बन रहे हैं, ये बन गया एक ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड बन गया था, अ, ये था ना, हाँ ये जो मैंने बताया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ये वाला यहीं तक का टारगेट, तो ये ट्रेड बन गया था, फिर ये ट्रेड बन गया था। ये नहीं भी लेते तो ये तो ट्रेंड के साथ ही था, ये वाला ऊपर से शॉर्ट वाला। कोई भी एक दो ट्रेड ले लो, बन जाएंगे तुम्हारे 4-5 हजार रुपए आराम से, बहुत आराम से बन जाएंगे। तो तुम्हारा तो दिन में ही टारगेट आ जाएगा पूरे दिन का। जी सर। उसके बाद कोई अच्छा ट्रेड मिले तो कर लो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन कर लो। मैंने अभी यही सोचा है कि सर 2,000 रुपये मिल गए निफ्टी में, गुड इनफ है। निफ्टी 2,000 रुपये और कमोडिटी 2,000 रुपये, 4,000 हो गए, बहुत है। हाँ ठीक है, लेकिन कमोडिटी को फोर्स मत करना, अगर किसी दिन ट्रेड ना बन रहा हो, पता चले वो सुबह प्रॉफिट बनाया शाम को लॉस कर दिया। अरे सर, एक दिन हो गया सर, बाकी रोज रोज ऐसा नहीं होता सर। हाँ ये भी है। चलो ठीक है फिर। और सर आज का, जो मैं धीरे धीरे नो सेटअप नो ट्रेड की जो प्रैक्टिस मार रहा हूँ, वो भी एक साथ में तो पूरा जाएगा नहीं सर, वो भी धीरे नहीं धीरे वो खुद को टाइम लगता है, वो हमारी इतनी जल्दी ना मेमोरी, ये इसलिए एक्सेप्ट ट्रेडिंग नहीं टफ करती। होता है। हाँ, इतना जल्दी वो सीखती नहीं है।
उसको भी माइंड में ना बार बार उसे रिपीट कर करके वो आपको करवाना पड़ता है, तब जाके वो माइंड में बैठता है। मतलब हम जैसे क्लास वगैरह लेते हैं ना, मतलब ऐसे वो तब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो तुम लाइव मार्केट में जाओगे गलती कर दोगे। जी सर। वो ऑफलाइन में बहुत आसान होता है और ऑनलाइन में इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, इसी वजह से ना बार बार वो रिपीट करना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है बार बार, वो सामने कई बार लगाना भी पड़ता है आपको। नो सेटअप नो ट्रेड, क्योंकि मार्केट खुलता है ना, वो सब जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो अगर उसको रिपीट किया है या हमने रिवाइज किया तो थोड़ा याद रहता है। नहीं किया तो वो स्किप हो जाएगा माइंड से, वहां प्राइस इधर उधर भागेगा और हम वो सब आधी चीजें याद रहती है, आधी चीजें नहीं रहती। तो इसी वजह से प्रैक्टिस जरूरी है, उसको रिपीटेशन जरूरी है। तो वो आपको फिर क्लैरिटी देती है चीजें। जी सर। और हाँ, जब तक प्रोफिशिएंसी नहीं आती तो ग्रीड ज्यादा नहीं। तो वो 2000 3000 का टारगेट सही है, वो अपना लिमिट में भी है। नॉर्मली जो इनिशियल जो ट्रेडर्स होते हैं गैम्बलिंग के चक्कर में मरते हैं, एक ही दिन में अमीर बनने के चक्कर में, वो फिर वो अमीर तो नहीं बनते, वो लॉस जरूर कर लेते हैं बड़ा। तो ये अगर इशू छूट गए तो फिर तुम बहुत आगे चले जाओगे। और ठीक है, अभी जैसे जैसे एक एक करके तुम इशू को सॉल्व कर रहे हो, तो आगे ये भी सॉल्व हो जाएगा, सारे जो जो छोटे छोटे अभी आ रहे हैं। तो प्रोग्रेस होनी चाहिए डे बाय डे, तो बेनिफिट है। जी सर। जैसे अभी कोई नेट गैस की गलती करी तो उसको नोट डाउन कर लो, उसको रिपीट मत करो, बस दैट्स इट। उसको समझ लो कि मैंने क्या गलती करी और वो मेरे को नहीं करनी है, ये मेरी मिस्टेक्स थी। तो बस और कुछ नहीं, वो तुमने सोचो फीस दे दी एक मिस्टेक की, और कुछ नहीं। नहीं सर, इसमें मेरी तो एक सबसे बड़ी गलती ये थी, एक तो ये ऊपर एएमडी कर रहा था तब मैंने गलती की। जब मैं बाहर गया था तब मैं 3:30 4 बजे आया, तब मैंने देखा और ट्रेड ले लिया। तब मूविंग एवरेज से दूर भी था। ठीक है, हाँ मैंने दो ही लॉट सेल किए थे। मुझे पता था कि मैं ये मूविंग एवरेज वगैरह से दूर है, तो मैंने दो ही लॉट 800 900 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था कि ये हो गया है अब नहीं। वापस ऊपर गया, वापस रेड में आया, वापस से 1000 रुपये ग्रीन में आया, तब मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था। मेरे दिमाग में ये था नहीं अभी तो नीचे जाएगा, अभी तो नीचे जाएगा। फिर होप आ, ट्रेडिंग हो गई उस दिन, क्या, होप ट्रेडिंग हो गई, होप उस ट्रेडिंग। दिन हुक ट्रेडिंग हो गई सर, ये बात है। तीसरी बात सर ये हुआ कि फिर जब वो ऊपर एएमडी एक बड़ी कैंडल सडनली बन गई, तो फिर हम्म जब वापस नीचे आ रहा था तो देख लेना चाहिए था। वो एक गलती हो गई सर। हम्म तो वो मैंने सोचा कि मंडे टू फ्राइडे अच्छा कमा लिया, मंडे टू थर्सडे फ्राइडे थोड़ा चला गया, तो अब क्या करे, मतलब चला हाँ गया चला सही गया। है, कोई नहीं। वो एक साथ में अभी नहीं आता, नो ट्रेड नो सेटअप नो ट्रेड, और वो कि भैया फोमो हम्म नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो एक साथ तो आ नहीं रहा सर। हाँ, वो टाइम तो लगता ही है थोड़ा थोड़ा। चलो फिर ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर। मंडे देखते हैं फिर मंडे को। आज क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ और कल प्रैक्टिस। कल मैं फ्री हूँ, कल 3 4 घंटे प्रैक्टिस करने आऊंगा सर। ठीक है ठीक है, चलो फिर ओके। ठीक है सर। और